2022-23 में बीएससी द्वितीय एवं बीएससी तृतीय वर्ष रेगुलर प्रवेश लिया गया, जिसमें निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया और छात्रवृत्ति फॉर्म भी भरवाया गया। छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने के समय उन्हें प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए कहा गया और उन्हें महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया और कहा गया कि विश्वविद्यालय में जाकर के आप लोगों का रेगुलर प्रवेश करा दिया जाएगा। जब छात्रों को लगा कि हमारा रेगुलर प्रवेश नहीं हुआ है, तब से आवेदन के माध्यम से महाविद्यालय प्रशासन से बात करने पर भी आश्वासन दे दिया गया कि आप लोग का रेगुलर प्रवेश का प्रयास किया जाएगा। और आज तक महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी उचित कदम नहीं उठाने के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भैया थान एवं छात्र छात्राओं द्वारा आंदोलन करते हुए कलेक्टर के नाम भैया थान के तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से कोरिया विभाग के विभाग संयोजक नीलेश नाविक, सूरजपुर जिला के जिला संयोजक अंकुर पटेल, नितिन कुशवाहा, रोहित ठाकुर, अंकित पाटिल, देवेंद्र राजवाड़े, दिनेश यादव, अंकित कुशवाहा, सागर टोप्पो, शिवम गुज्जर, महेंद्र, राम लखन, ललिता राजवाड़े, नेहा सिंह, अंजना कुशवाहा, प्रियंका कुशवाहा, देवनबाई, सुषमा अंजू, पूर्णिमा एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? नीलेश नाविक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज कोरिया विभाग संयोजक। किन मांगों को लेकर आज कॉलेज में आप लोग को ज्ञापन देना हुआ था? पिछले 1 महीने से यहाँ के विद्यार्थी परेशान हैं। यहाँ फर्स्ट में ही जब यहाँ का फर्स्ट ईयर का सीट बढ़ा, 40 सीट बढ़ा, तो इन्होंने एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में भी इन्होंने एडमिशन लिया है। और एडमिशन तो लिया, उसके साथ अधिक शुल्क के साथ पैसा लिया, किसी से 500, किसी से 1000 रुपये, किसी से 300, 600, जैसा व्यक्ति देखा वैसा वसूली किया। मतलब मनमाना तरीके से पैसा को वसूली किया है। उसके बाद छात्रों को बाकायदा छात्रवृत्ति फॉर्म भी भराया गया। जब परीक्षा फॉर्म भरने का समय आता है तो उन लोगों को प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है कि आप लोग प्राइवेट फॉर्म भरिए, आप लोगों का रेगुलर नहीं हो पाएगा। और छात्रों को समस्त महाविद्यालय की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, प्राइवेट और रेगुलर में हमको अंतर बताइए। हाँ, और इन लोगों ने छात्रों के साथ मतलब पिछले 1 महीना से भी बोल रहा है कि हम लोग विश्वविद्यालय में बात करेंगे और आप लोगों को रेगुलर कराया जाएगा। और इसमें मतलब कोई भी मतलब अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि 1 महीने से छात्र लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। कई लोग महाविद्यालय आना भी बंद कर चुके हैं। 2 छात्र तो भगभग भगभग कर रोने भी लगे जब प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए उनको कहा गया। तो उस वक्त प्रभार में यहाँ पर शिक्षक कौन थे? उस समय यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में राम कुमार कुजूर सर थे। और मतलब जो अपना प्रवेश संयोजक जो होता है, प्रवेश प्रभारी, वो चोलसाय सिंह सर थे। और मामला सुनने में आ रहा है कि उस समय फॉर्म के समय भी कुछ ऊपरी पैसा भी लिया जा रहा था, क्या ऐसा कुछ मामला? हाँ, छात्र ऐसा बता रहे हैं लगातार कि हमारा फीस 1100 था और हमसे 1500 लिया गया है, कोई बता रहा है 1800 लिया गया है, कई लोगों का रेगुलर भी हो गया है। उन लोग भी बता रहे हैं मेरे से 500 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है। ऐसा मामला हाँ, सामने आया है, छात्रों का विषय सामने आया है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को यहाँ धूमिल किया जा रहा है। हाँ, शिक्षा विभाग को धूमिल किया जा रहा है और व्यापारीकरण कुल मिलाकर के यहाँ पर हाँ, यहाँ दुकान खोल करके बैठे हैं। डॉक्यूमेंट कभी भी छात्र को ऑनलाइन कराना होता है तो मार्केट से ऑनलाइन करा करके आता है और महाविद्यालय में फॉर्म सबमिट करता है, जबकि इन लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा करके यहीं पर दुकान खोल करके स्वयं ऑनलाइन किया है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अंकुर पटेल है। मैं सूरजपुर जिले का जिला संयोजक हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। कॉलेज के छात्र छात्राओं किन मांगों पर आज ज्ञापन दिए हैं और इसमें आप क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही मानते हैं? सर, इसमें पूरा देखा जाए, सबसे पहले आप सर अपना नाम बताइएगा और किस पोस्ट पे हैं, क्या है? मैं CB मिश्रा, यहाँ भैया थान महाविद्यालय में वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य के तौर पर पदस्थ हूँ। आज क्या मामला है? बच्चे लोग लेके आज विज्ञापन दिए हैं, आंदोलन में लगे हुए, चक्का जाम का अभी बोला गया है जी, क्या मामला है? जैसा कि मेरे अभी संज्ञान में आया, कुछ छात्र छात्राओं ने नियमित छात्र के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और महाविद्यालय के द्वारा उन्हें नियमित प्रवेश दिया भी गया, लेकिन बाद में उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा फॉर्म भरना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है, पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी मुझे। और जैसा कि मेरी जानकारी में है, बीच में महाविद्यालय की सीट में वृद्धि की गई थी, शासन के द्वारा शासन स्तर पर वृद्धि की गई थी
उस अनुरूप बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाना था। लेकिन उस समय में कोई नियमित प्राचार्य तो यहाँ था नहीं, तो हो सकता है त्रुटिवश कार्यालय से ऐसी गलती हुई हो और कुछ अधिक छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है। ऐसा संभवतः अभी वर्तमान में जानकारी में है मुझे, बाकी जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है सर, जैसे फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं जी ना कि सेकेंड ईयर और फाइनल में। जी तो फर्स्ट ईयर की जो सीट के हिसाब से ही एडमिशन होता है, जी तो उसके हिसाब से जब एडमिशन जितना सीट था उसके हिसाब से किया गया, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अधिक एडमिशन बच्चे का हुआ है और इसमें कुछ टीचर्स अधिक पैसा भी लिए हैं। इसके मामले में क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कहा अभी कि जब सीट वृद्धि होती है तो सामान्य तौर पर वो पहले प्रथम वर्ष के लिए ही लागू होती है और वो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए आगामी वर्षों में लागू होती है। तो इस अनुरूप किया जाना चाहिए था, किंतु मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उस समय में क्या है, महाविद्यालय में कोई नियमित प्राचार्य नहीं थे और हो सकता है कम अनुभव के कारण या जैसा भी है कुछ अज्ञानतावश ये भूल हुई हो और जो सीट वृद्धि हुई उसे केवल प्रथम वर्ष के लिए ना मानते हुए द्वितीय और तृतीय वर्ष को मानकर ऐसा दे दिया गया हो। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं और जैसे ही छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया तो हम छात्र हित के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुलसचिव महोदय से बात करके और उन्हें एक पत्र भी हम प्रेषित कर रहे हैं कि छात्र हित में निर्णय लेते